इसलिए अभी नामदान नहीं दिया गया। आगे समय आ रहा है तब आपको नामदान दिया जाएगा, और नामदान के साथ साथ आपको प्रेमदान भी दिया जाएगा। जब प्रेमदान मिल जाएगा तो प्रेमी तुम्हारे पीछे पीछे Agera Beats. बड़े संघर्ष के बीच हमारे सामने दो संघर्ष कर दिया, लेकिन कल मैंने दोनों को फेल कर दिया। कल ये देखकर सबकी समझ में आ गया कि अब ये इनका तो यानी पीछा कोई कर ही नहीं सकता। तो हमने हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे चलो। मैं तो आगे चलाना चाहता, मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहता, लेकिन अच्छे सच्चे काम के लिए, अच्छे सच्चे काम के लिए चलो। मैं आपको आगे करूंगा, मैं पीछे हो जाऊंगा, सम्मान तुमको दिलाऊंगा, इतिहास तुम्हारा बनवाऊंगा, सब काम। लेकिन तुम अच्छे सच्चे काम के लिए आगे चलना शुरू करो, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। मुझको तो कुछ चाहिए नहीं, ना कोई पद, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई मतलब यहाँ राजा महाराजा, कोई धनी मानी, यानी मतलब ये कुछ। मेरा तो बना गरीबों का, गरीबों के लिए। मेरा बना ही गरीबों का और गरीबों के लिए, और गरीबी हटाने के लिए। पहले समझ लो बात को। मेरा बना गरीबी का, गरीबों के लिए और सबकी गरीबी हटाने के लिए। अगर इन सारे को समझ जाओगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और मैंने कल आपसे कहा भी था कि कोई चक्कर में मत रहो। परिवर्तन कोई मतलब धनी मानियों से नहीं, राजाओं महाराजों से नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से नहीं। परिवर्तन गरीबों से होगा और झोपड़ियों से होगा। इन महलों से, फ्लैटों से परिवर्तन नहीं होगा। ये सब बातें आप नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के दिल दिमाग में है ही नहीं, और सुनकर ना इस पर वो विश्वास करेगा, क्योंकि उसका दिमाग कलयुगी सामानों में दौड़ रहा। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अरे मिल नहीं जाए, ये तुमको मिट्टी में मिला देंगे, और जिनके पास उनको देख लीजिए मिट्टी में मिलके चलेगा। कोई याद नहीं कर रहा हूं, तो आपको ये सब समझना चाहिए। मेरी सिर्फ एक गिनती है, इंसान, और इंसान बनाना और इंसानियत पैदा करना। जब इंसान में इंसानियत पैदा हो जाएगी, वो तमाम इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ा देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे में इंसानियत नहीं, आप अभी इंसान नहीं हो। ये हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, ये इंसान की शक्ल नहीं, ये है शरीर की शक्ल। और इंसान बनाया जाता है जब जिसमें प्रेम, सेवा, दया, सेवा, इंसान, इंसानियत, माँ बहन बेटी की परम पहचान, उसको कहते इंसान। आज ये तो किसी में नहीं दिखाई दे। यानी कह दिया जाए सब शैतान हो, कहोगे भाई अपमानित कर दिया, लेकिन हकीकत में तुम इंसान नहीं। तुम्हारे में कोई इंसानियत नहीं, न प्रेम है, न सेवा है, न दया है, न सदाचार है, न मतलब माँ बहन बेटी
की पहचान है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, फिर तुमको इंसान कैसे माने? इतने गुणों से लय जो भी मानव मंदिर है वो इंसानियत का प्रतीक है, उसे इंसानियत का प्रतीक है। और वैसे तो इंसान सभी दिखाई दे रहे, ये हाथ पैर नाक आँख कान मुंह तो सबके पास। तभी कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ये तो पापी दुराचारी मांसाहारी सबके पास। सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, और संपत्ति धन दौलत ये तो सबके पास। लेकिन क्या नहीं है? इसलिए इंसान नहीं आप हो, ये आपके पास क्या नहीं? संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दो, ये दो चीजें दुर्लभ है, संतों का दर्शन और हरि प्राप्ति की युक्ति, परमात्मा प्रभु से मिलने की युक्ति, ये तो किसी बिरले के पास है। और भी जिस पर उनकी महान दया कृपा होगी, उन्होंने तो सबको सुनाया, लेकिन दिया किसको? अभी नाम दान दिया नहीं गया, सुनाया गया। और सुनी सुनी बात आप भूल जाते हो, तभी आप नामदान की महिमा भूल गए, नामदान का काम क्या वो भी भूल गए, नामदान देने वाला कौन होता है उसकी पहचान भूल गए। तुम्हारे पास तो कोई पहचान नहीं, इसलिए अभी नामदान नहीं दिया गया। आगे समय आ रहा है तब आपको नामदान दिया जाएगा, और नामदान के साथ साथ आपको प्रेमदान भी दिया जाएगा। जब प्रेमदान मिल जाएगा तो प्रेमी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। अभी तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो, फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। यही बात गोपिकाओं पर लागू हुई थी। जब गोपिकाओं ने कृष्ण से प्यार किया तो कृष्ण के पीछे दौड़ती थी। जब कृष्ण ने उनको अपना बना लिया, अपने में मिला लिया, रूप तद्रूप कर दिया, तब कृष्ण बगैर उनके रह नहीं पाते, बेचैन थे। इसी बेचैनी में उन्होंने प्रेमी का परिचय देने के लिए एक बहाना किया। नारद जी रोज मृत्युलोक से खबर ले जाते थे, और दिन जा रहे थे, जैसे पहुंचे तो कृष्ण भगवान बड़ी जोर चिल्लाने लगे कि हमारे सीने में दर्द हो, सीने में दर्द। तो कृष्ण ने पूछा नारद जी ने कि भगवान इसका कोई इलाज नहीं है? कहा इलाज तो है, लेकिन तुम ला सकते हो? कल क्या इलाज है? कहा अगर मृत्युलोक में जाओ, अगर मेरा भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो ये मेरा दर्द चला जाएगा। अब नारद सोचने लगे कि पैरों की धूल देकर नरक में कौन जाएगा? तो आदेश मान के तो गई। तो कृष्ण जब बैठते थे तो अपनी गोपिकाओं की चर्चा करते, तो नारद जी को बहुत खराब लगता था। ये औरतों की बातें किया करते, क्या हम इनके भक्त ही नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं करते। ये उनके अंदर भाव आया, और वो तो सब पहचान लेते भाव, तो ये नाटक किया था। तो कृष्ण नारायण ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका, जाएंगे सबसे पहले व्रत जाएंगे गोपिकाओं के पास। अगर गोपिकाएं पैरों की धूल दे देंगे सब नरक में चली गई। तो गए, पहले तो इधर उधर घूमते रहे, लौट के गए, कहा नहीं, कहते भगवान कोई तो तैयारी नहीं हुआ। कहा हमको कोई नहीं चाहता, सबको अपनी चिंता है, नरक में न जाए, हम चाहे मर जाए। तो कहा अच्छा ऐसा करो, तुम ब्रज नहीं गए? कल यार कल जाऊंगा। बड़े खुश हुए और गए कि अगर गोपिकाएं पैरों की धूल देंगी तो सब नरक में चली जाए।
इनका ये सब उपदेश समाप्त हो जाएगा। तो जैसे पहुंचे तो गोपाओं ने देखा कि अरे भाई हमारे प्रेमास्पद आ गए, हमारे प्रेमी के पास से आए। बड़ी थोड़ी खुशी, हमको लिखो कहा, हमको लिखो कहा, हमको कोई पाती कोई चिट्ठी दी कि नहीं दी। अरे तुम ये चिट्ठी बात करती हो, तुम्हारे प्रेमास्पद बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ होगी, कल क्या होगा? कल उनके सीने में दर्द होता का कोई दवा उपचार नहीं बताया। कल हाँ बताया, कल क्या कहा कि जाओ, अगर मेरे भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो मेरा ये दर्द चला जाएगा। तो वो कहे सबको बुला लिया, इकट्ठा किया और फट से पैर झाड़ने लगे। वो नंगे पैर रहती थी, पैर झाड़ कर जल्दी से पुड़िया बना कर दी, जल्दी हो जाओ। नारद सोच रहे कि कोई चिंता नहीं कि नट में चले, भगवान को पैरों की धूल दे। लेकिन प्रेम में ये नहीं होता, प्रेम में अपना स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो अपने प्रेमी को पर कुर्बान निछावर के लिए होता है। और जब रास्ते में सोचा कि कोई बात तो जरूर है, लाओ पहले हम ही खा ले थोड़ी, तो थोड़ा निकाला और नारद भी खा गए और लेके गए। और जैसे दिया कि वहां कुछ था ही नहीं, उनको तो प्रेमी की परिभाषा बतानी थी, प्रेमी का परिचय देना था। कहा कि नारद मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहना ये बताओ नारद, तुम भी मेरे भक्त हो, क्या तुम्हारे पास पैर नहीं थे? क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? लेकिन तुमको अपने स्वार्थ की चिंता थी कि मैं कहीं नरक में न चला जाऊं। अरे नर स्वर्ग तो मेरे हाथ में, तुम कैसे चली जाओ? कहा क्या तुम्हारे पैर नहीं थे? क्या तुम ये काम नहीं कर सकते थे? मैं इसलिए गोपिकाओं को चाहता हूं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं देखा, स्वर्ग नरक और मतलब यानी अपने प्रेमी के दुख को देखा, इसलिए मैं उनको ज्यादा चाहता हूं, उनकी चर्चा करता हूं। तब ये बात समझ में आई कि प्रेमी का मतलब क्या होता, प्रेमी किसे कहते हैं। तब यहाँ कार्य भाई प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न छीने कोई, 8 पहर भीगा रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 वक्त एक ही दृष्टि, एक ही वो एक ही दिखाई देता। करोड़ों इंसानों के बीच उसके प्रेमी को खड़ा कर दो तो करोड़ों को नहीं देख रहा, वो अपने प्रेमी का इस तरह का लगाओ। और प्रेम तुम्हारा होना चाहिए, तब तुम अपने प्रेम पाप से कुछ प्राप्त कर सकते, ऐसे नहीं मिलता। तो जब कृष्ण भगवान का काम हो गया तो उन्होंने ऐसे नहीं चुपके से, जैसे आप चिल्ला पड़े बाबा जी चले गए, ऐसे चुपके से नहीं। जब काम हो जाता तब वो कह के जाता, जो काम करने आता। ये हमारा इतिहास बता रहा, वो भी एक काल शक्ति, जब काल शक्ति कह के गई तो दयाल शक्ति क्या चुपके से चली जाएगी? तो मतलब यानी कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई देखो मेरा काम हो गया, मुझे जिस काम से भेजा गया, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, मैं उसके लिए आया, मेरा काम हो गया, अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। ये बात उनके प्रिय मित्र उद्धव जी ने सुनी, वो दौड़ के आए, कहा भगवान क्या आप परम धाम को जाओ, क्या आपका परम धाम और कहीं है? अरे उद्धव ये तो मृत्युलोक है, यहाँ जो शरीर धारण करेगा और काम करने का वादा किया वो काम करके ये शरीर स्वेच्छा से काल को सौंप देगा कि भाई ले अपना शरीर, मैंने तो काम कर लिया। वो हंसी खुशी से लेके चले जाती। तो मतलब उद्धव जी कहने लगे आपने कभी ऐसा कभी बताया नहीं? कहना उद्धव जी हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, बताते क्या? का हमारा पूरा जीवन आपके साथ चला गया, अब ऐसा करो कम से कम आप अपने धाम तो ले चलो हमको। तो कृष्ण का ये उद्धव ये काम मेरे में, मैं किसी जीवात्मा को ले नहीं जा सकता,
हाँ, तुमने मेरे साथ अगर जीवन यापन किया है तो मैं आपको युक्ति बताए देता हूँ। जाओ उद्धव बद्री का आश्रम, स्वतिनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जब संत महापुरुष इस मृतलोक मंडल पर आएंगे और नाम को जगाएंगे और नाम की साधना कराएंगे, तो नाम की साधना करके और पाप पुण्य दोनों को जब तुम छोड़ दोगे तो मेरे घर आओ। उद्धव पाप पुण्य तो न से वो हमारे घरवासी। उद्धव जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा वो मेरे घर आ सकता। बताइए, गोलोक जाने के लिए भी पाप और सब दोनों कर्म पुण्य पाप छोड़ना पड़ता। तो सतलोक, जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली, कोई गोलोक कोई सतलोक यानी साकेत लोक की तो है ना। जब राम कृष्ण के लोक में जाने के लिए पाप पुण्य छोड़ना पड़ता है तब जा सकती, क्योंकि ये गंदगी है। यही गंदगी आपको निकलने नहीं देगी। और तुम पाप को तो छोड़ दोगे लेकिन पुण्य को नहीं छोड़ोगे। और पुण्य के बारे में आपको बताया नहीं गया कि एक आगे अच्छा है, अच्छा, और तुम पाप छोड़ के पुण्य में फंस गए। और ये दोनों बेड़ियां हैं, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी कोई वो तो खलेगी तो, लेकिन कृष्ण ने भगवान ने कहा पाप पुण्य जब तो न से उद्धव वो हमारे पूर्वासी। जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा, खत्म कर लेगा, यहीं पर वो मेरे परम धाम जा सकता। अब आप सोचिए कि कृष्ण धाम राम धाम तक जाने में पाप पुण्य छोड़ना पड़ता, तो सतलोक सचखंड अनामी धाम जीवात्मा अपने घर जाके क्या गंदगी लेके जा पाएगी? उसी गंदगी को छुड़ाने के लिए आपके साथ ये सरल युक्ति सेवाओं की अपनाई कि भजन करके तो आप पाप नहीं उतार सकते, पुण्य नहीं उतार पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन कलयुग में साथ नहीं दिया। ये कलयुगी मन है। जब सतयुगी मन और त्रेता द्वापर का मन नहीं कर पाया साधना नाम की, उस समय तो नाम दान देने वाला था नहीं। जब वो जीवात्मा का कल्याण किसी पुण्य शुभ कर्मों से नहीं कर पाई, ये बेचारा कलयुग का जीव या क्या? तो कलयुग के जीवों के लिए संत पधारे। कलयुग में संत आए। संत का मतलब कोई दाढ़ी बाल नहीं है, कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं। संत जिसने सबका अंत कर दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जितने सारी गंदगी का अंत कर दिया वो संत है। वही तुमको तुम्हारी गंदगी को उतार कर और सत्यलोक पहुंचा सकता। ये काम किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी के बस का नहीं है। ये ऋषि मुनि योगी महर्षियों ब्रह्मचारियों के बस का, अवतारी शक्तियों के बस का नहीं। अगर बस का होता तो कृष्ण उद्धव को रास्ता नहीं बताते, सीधे घर पहुंचा दिया। कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन आपने पूरा जीवन मेरे साथ निकाला है तो मैं युक्ति बता दूंगा कि जाओ उद्धव बद्री का आश्रम। जब स्वतिनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जाओ वहां तपस्या करना। जब स्वतिनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष आएंगे, वो नाम को जगाएंगे और नाम की साधना सिखाएंगे, और उस नाम की साधना सीखकर तो जीवात्मा मेरे धाम से होती हुई अपने घर पहुंच जाएगी। वो सारे धामों में जाएगी। वो ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जाएगी, विष्णु के विष्णुलोक में जाएगी, शिव जी के शिवलोक में जाएगी, राम के साकेत लोक में जाएगी, कृष्ण के गोलोक में जाएगी, देवी देवताओं के लोक में, और माया और तमाम तरह के जितने यानी और लोग छोटे छोटे, इन सब को देखती पार करती हुई अपने सतलोक सचखंड पहुंच जाएगी। लेकिन वो कलयुग में काम होगा। किसी देखो कितना अच्छा युग है, और आपने अच्छा होते ही खराब कर डाला। वैसे तो बहुत खराब है, सामाजिक दृष्टि से देखो, पारिवारिक दृष्टि से देखो, भोगों के दृष्टि से देखो, बहुत खराब।
इतना खराब कभी नहीं आया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जीवात्मा के कल्याण का ये सबसे अच्छा युग है। संत महापुरुषों ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग समान जीवात्माओं के कल्याण का अच्छा कोई युग नहीं अगर संत महापुरुषों पर उसने विश्वास कर लिया। और आप यही काम नहीं कर पाए, विश्वास तो मिला लेकिन काम नहीं। तो मिलने का मतलब क्या होगा? तुमको मिले और तुमको युक्ति भी दी और तुमसे वादा भी किया, लेकिन तुमने उन पर विश्वास नहीं किया तो तुम्हारा कोई काम नहीं। अब तो ये बेचारे इतनी दूर चले गए कि वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो लेने आया है उसके पास तो उपाय बुलाने का है ही, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर पतंग को कोई आसमान में इतने ऊंचे पहुंचा दे हवा में कि देखने वाला न डोरी देख पा रहा न उड़ाने वाला दिखाई दे, तो वो तो यही मन में सोचेगा कि पता नहीं पतंग ये कहाँ गिरेगी, किसके हाथ लगेगी। लेकिन उड़ाने वाला अगर चाहेगा तो डोरी को खींचकर अपने पैर के अंगूठे पर रखे। ये काम संत महापुरुष। तुम कहाँ जाओगे बच्चे? वो तो तुम्हारे नाम तो तुम्हारे पीछे ही लगा दिया। वो दौड़ाता घूम रहा है सब जगह, जहां जहां तुम्हारी इच्छा और वासना और तमन्ना और ख्वाहिश और मुराद बाकी रह गई, इन सब में दिखाता हुआ और अंत में तुमको फिर वही ले आएगा। इसलिए ऐसा नहीं जो चले गए हैं तो क्या वो वापिस नहीं आए। लेकिन अभी इनके अंदर कोई इच्छा थी, जरा वहां देख ले, जरा वहां देख ले, उनके पास देख ले, उनके पास देख ले, हमने पास सबको देख लो, सबको देख लेना। जब कहीं ना मिले तो नैमिषारण्य चले जाना। तो आप नैमिषारण्य आ जाना।